बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर समतापी तथा रूद्धोष प्रक्रम के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसी क्रम में आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 मोल ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस पर तब तक संपीड़ित की जाती है जब तक कि इसी ताप पर आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 नहीं हो जाता है। कृत कार्य की गणना कीजिए। दिया है कि कैपिटल R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल गुणे केल्विन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है म्यू बराबर 2 मोल, R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल गुणे केल्विन, और आगे कैपिटल T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0-273 और बराबर 273 केल्विन, और BI बराबर B मान लेते हैं, और VF बराबर 1/4 तो हो जाएगा B/4 A। आगे जो है इसमें हम log जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, log 1 आधार 10 का मान होता है 0 और log 2 आधार 10 का मान होता है 0.3010। log 2 आधार 10 बराबर 0.3010। ये इतना मान हम लिख लेते हैं। इसके बाद कहा है कि कृत कार्य की गणना कीजिए। तो सूत्र लिखेंगे कि कृत कार्य W बराबर 2.3026 म्यू RT log BF/BI आधार 10 log BF/BI आधार 10 ये हो जाएगा बराबर 2.3026 गुणे म्यू की जगह पर 2 गुणे R की जगह पर 8.31 और गुणे T की जगह पर 273 और गुणे log BF की जगह पर हो जाएगा B/4 और बटे V आधार 10। जो ये मान दिए गए हैं इन मानों को हम रख लेते हैं। तो इसके आगे क्या होगा? इसके आगे हो जाएगा, अगर हम 2.30 इन सब का गुणा कर दें, इन चारों का, तो गुणनफल हो जाएगा 10,447.49 10,447.49 गुणे log B से B कटा 1/4 आधार 10। अब इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये तो यही रहेगा, ये बराबर हो जाएगा 10,447.49 और ब्रैकेट में हो जाएगा log 1 आधार 10 और माइनस log 4 आधार 10। इस रूप में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 10,447.49 और ब्रैकेट के अंदर log 1 आधार 10 का मान जैसे कि हम लिखे हैं इसके पहले ही 0
और माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2 आधार 10 ये हो जाएगा बराबर 10,447.49, जीरो की जगह जीरो माइनस 2 गुणे log 2 आधार 10 का मान 0.3010, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3010 ये बराबर हो जाएगा 10,447.49 और गुणे माइनस 200, 2 1 2, 200, 2 3 6 ये हो जाएगा माइनस 0.6020 इस रूप में हो गया। और जब इनका हम गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 6289 लगभग जो है माइनस 6289 जूल, कहने का मतलब 6289 जूल, यही आपका आंसर है। और आगे ये भी लिख देते हैं कि गैस पर कृत कार्य। तो यही है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें म्यू बराबर 2 मोल दिया है, आर बराबर 8.31 जूल प्रति मोल गुणे केल्विन, कैपिटल टी का मान 0 डिग्री सेल्सियस जिसको कि हमने परिवर्तित किया तो 273 केल्विन, वी आई बराबर बी, बी एफ बराबर b/4, log 1 आधार 10 का मान 0 और log 2 आधार 10 का मान 0.3010। कृत कार्य ज्ञात करना था तो कृत कार्य W बराबर 2.3026 म्यू आर टी log BF/BI आधार 10। इसी सूत्र पर मान रखा, जैसे कि आपके सामने हमने कैलकुलेशन किया, इन चारों का गुणनफल जो है 10,447 होगा। और जब इनको गुणा किया और गुणा करने के बाद अंततः रिजल्ट जो हमें प्राप्त हुआ वह माइनस 8289 जूल। यही है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब आप अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 127 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल नाइट्रोजन गैस म्यू बराबर 1.5 रुद्धोष्म अवस्था में संपीड़ित की जाती है जब तक कि इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाता है। निकाय में कृत कार्य की गणना कीजिए। कैपिटल आर बराबर दिया है 8.31 जूल प्रति मोल गुणे केल्विन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो मान दिए गए हैं 13 नंबर में। दिया है T1 बराबर 127 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में बदल लेते हैं तो हो जाएगा 127 धन 273, ये बराबर हो जाएगा 400 केल्विन। और क्या दिया है प्रश्न के अनुसार B1 बराबर B और B2 बराबर B/3 दिया है। B1 बराबर B और B2 बराबर B/3। और क्या दिया है गामा बराबर 1.5 दिया है, गामा बराबर 1.5 और म्यू बराबर 1 दिया है। और कैपिटल आर का भी मान दिया है। कैपिटल आर बराबर 8.31 जूल प्रति मोल गुणे केल्विन, या इतना मान दिया गया है। अब सबसे पहले तो हम T2 ज्ञात करते हैं, उसके बाद ही कृत कार्य ज्ञात करते हैं। तो रुद्धोष्म संपीड़न के लिए लिखेंगे रुद्धोष्म
संपीड़न के लिए क्या होगा, हो जाएगा T1 B1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 B2 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा T2 बराबर T1 B1 की पावर गामा माइनस 1 और बटे B2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T1 की जगह पर 400 और गुणे B1 की जगह पर B की पावर गामा माइनस 1 और बटे B/4 3 है, B/3 की होल पावर गामा माइनस 1। यह हो जाएगा 400 और गुणे B की पावर गामा माइनस 1 और बटे B की पावर गामा माइनस 1 और बटे 3 की पावर गामा माइनस 1। B की पावर गामा माइनस 1 B की पावर गामा माइनस 1 से कट जाएगा, होगा क्या, हो जाएगा 400 गुणे 3 की पावर गामा माइनस 1। यह हो जाएगा 400 गुणे 3 की पावर गामा की जगह पर 1.5 माइनस 1 बराबर 400 गुणे 3 की पावर 0.5 बराबर 400 और गुणे 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 ये बराबर हो जाएगा 400 गुणे √3 और यह बराबर हो जाएगा 400 गुणे 1.732 और इसका गुणा जो होगा वह हो जाएगा 692.8 केल्विन। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 692.8 केल्विन। तो ये जो भी मान दिए गए हैं इसके आगे जो इसमें ज्ञात करना है, जो कि इसमें कहा गया है कि निकाय में कृत कार्य की गणना कीजिए, तो रूद्धोष्म संपीड़न में कृत कार्य की गणना करनी है। तो आगे सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर दिया ही है प्रश्न और उसमें कृत कार्य पूछा है। कृत कार्य के लिए हमें अंतिम ताप T2 की आवश्यकता थी, जिसको कि हम इस रूद्धोष्म संपीड़न के लिए जो सूत्र होता है T1 B1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 B2 की पावर गामा माइनस 1, इस सूत्र की सहायता से T2 ज्ञात किया तो 692.8 केल्विन प्राप्त हुआ। अब इसी में आगे जो पूछा गया है कि रूद्धोष्म संपीड़न में कृत कार्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे आगे जो है रूद्धोष्म संपीड़न में कृत कार्य W बराबर μr बटे गामा माइनस 1 और T1 माइनस T2, गामा माइनस 1 और T1 माइनस T2। अब इसी सूत्र में जो है हम मान रख लेते हैं, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा म्यू की जगह पर 1 × r की जगह पर 8.31 और बटे म्यू माइनस 1 है, तो म्यू माइनस 1 नहीं गामा माइनस 1 है, तो यहाँ पर एक गामा माइनस 1। देखिए सूत्र हमने जो लिखा है, रूद्धोष्म संपीड़न में कृत कार्य W बराबर μr बटे गामा माइनस 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा T1 माइनस T2। अब यहाँ पर म्यू की जगह 1, r की जगह पर 8.31, गामा की जगह पर 1.5 माइनस 1 और T1 की जगह पर 400 और माइनस T2 की जगह पर जो अभी ज्ञात किए हैं 692.8 तो बराबर क्या हो जाएगा, 8.31 बटे 0.5 और गुणे यह हो जाएगा
-292.8 -292.8। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 831/50 और गुणे, यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, गुणे 292.8। और इन सब का गुणा जब करेंगे तो आएगा, जो आंसर आपका आ रहा है 4866.33 -4866.33 जूल। यही आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें T1 का मान दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदला तो 400 केल्विन हुआ। B1 बराबर B, B2 बराबर B/3, गामा बराबर 1.5, म्यू बराबर 1। और आगे जो है R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। रुद्धोष्म संपीड़न के लिए T1 B1 की पावर गामा -1 बराबर T2 B2 की पावर गामा -1। इसकी मदद से T2 का मान प्राप्त किया 692.8 केल्विन। फिर आगे इसी में ही रुद्धोष्म संपीड़न में कृत कार्य, जो कि सूत्र होता है W बराबर μR/, गामा -1 और ब्रैकेट में T1 - T2 मान रखा, कैलकुलेट किया, आंसर आपके सामने आया है -4866.33 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि एक आदर्श गैस का आयतन 1 लीटर तथा दाब 8 वायुमंडल है। इसे रुद्धोष्म विधि द्वारा प्रसारित करने पर दाब गिरकर 1 वायुमंडल रह जाता है। गैस का अंतिम आयतन तथा गैस द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। दिया है गैस के लिए गामा बराबर 1.5, एक वायुमंडल बराबर 1.013 × 10⁵ न्यूटन × मीटर स्क्वायर तथा 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ये इतना दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। नंबर 14 नंबर है, दिया है गामा बराबर 1.5, ये दिया है। B1 बराबर दिया है 1 लीटर और P1 बराबर दिया है 1 वायुमंडल। यहाँ पर हम इसका भी मान दिया गया है, इसको हम यहीं पे बदल लेते हैं, क्योंकि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब दिया है, तो यहीं पर हम इसको बदल लेते हैं। तो ये बराबर 1 लीटर, ये बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। P1 बराबर 1 वायुमंडल और 1 वायुमंडल का जो मान दिया गया है वह हो जाएगा 1 गुणे, और 1 वायुमंडल का मान जैसे कि दिया गया है 1.013 × 10⁵, 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये P1 हो गया। P1 का जो मान दिया गया है वह 8 वायुमंडल दिया गया है, तो यहाँ पर 8 से गुणा हो जाएगा, 8 × 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। P2 का जो मान है वह 1 वायुमंडल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि P2 बराबर 1 वायुमंडल, 1 वायुमंडल, और यह बराबर हो जाएगा 1 × 1.013 × 10⁵ न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो मान हो गया। अब आगे जो ज्ञात करना है कृत कार्य, इसमें भी जो है अंतिम आयतन तथा गैस द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अंतिम आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद गैस द्वारा कृत कार्य। तो अंतिम आयतन के लिए लिखेंगे सूत्र, अंतिम आयतन को ज्ञात करने के लिए P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा। आंसर जो है लीटर में दे रहा है, इस वजह से यहाँ पर जब हम अंतिम आयतन ज्ञात करेंगे तो हम इसके मान को हम लीटर में ही रखेंगे, और उसके बाद जब कृत कार्य ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर हम मीटर क्यूब में रखेंगे। अब मान रख लेते हैं और मान रख करके हम B2 का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अथवा B2 की पावर गामा बराबर P1 B1 की पावर गामा और बटे P2। ये बराबर हो जाएगा P1 की जगह पर यहाँ पर भी हम वायुमंडल में ही रखते हैं। कृत कार्य में हम जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में रखेंगे। तो P1 की जगह पर 8 और गुणे B1 की जगह पर 1 लीटर है, तो 1 की पावर गामा और बटे P2 की जगह पर 1। तो कहने का मतलब बराबर 8 गुणे 1 की पावर गामा, 8 गुणे 1 की पावर गामा। ये बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1 की पावर गामा। गामा का मान जो है वह है 1.5। तो हो गया 1.5। ये बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1 की पावर 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 8 गुणे 1, और ये हो जाएगा अथवा यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमें गामा का मान पता है 1.5, यहाँ पर अथवा हम लिख सकते हैं B2 की पावर गामा की जगह पर 1.5 और बराबर हो जाएगा 8, या इसको भी लिख सकते हैं B2 की पावर 3/2 और बराबर 8। इसको लिख सकते हैं अथवा B2 बराबर 8 की होल पावर 2/3, ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 की पूरे की होल पावर 2/3, तो बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 और बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 और बराबर हो जाएगा 4 लीटर। तो एक आंसर तो ये हो गया आपका। जो मान दिए गए हैं 4 लीटर आंसर आ रहा है, इसी को ज्ञात करना था। तो इसके लिए B1 बराबर 1 लीटर रखा, P1 बराबर 8 वायुमंडल रखा और P2 बराबर 1 वायुमंडल रखा। और इस सूत्र P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, इसकी मदद से हमने जब कैलकुलेट किया तो B2 का मान आया 4 लीटर। तो इसमें एक आंसर आ गया। अब दूसरा इसी में ज्ञात करना है, और कहा है कि गैस द्वारा कृत कार्य। तो लिखेंगे गैस द्वारा कृत कार्य W बराबर 1/गामा-1 और आगे P1 B1 माइनस P2 B2 ये सूत्र होता है।
बराबर 1/गामा की जगह पर हो जाएगा 1.5 और -1 और ब्रैकेट में P1 की जगह पर। अब यहाँ पर P1 के मान को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में जो है उसको रखेंगे, तो हो जाएगा 8 गुणे 1.013 गुणे 10⁵ और गुणे B1 का भी मान जो है हम जो मीटर क्यूब में दिया है इसको रखेंगे, तो 1 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब और माइनस P2 की जगह पर हो जाएगा 1 गुणे 1.013 और गुणे 10⁵ और गुणे B2 की जगह पर 4 लीटर है, तो 4 लीटर को भी हम लिख सकते हैं 4 गुणे, और जब इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻³ ये इस रूप में हो गया। ये बराबर हो जाएगा 1/0.5 हो गया, यहाँ ऊपर हो जाएगा ब्रैकेट में इसका गुणा जब करेंगे तो 8 तिरिक 24 की 4, 8 इक्के 8, 8 2 10 और 8 इक्के 8 और गुणे 10⁻² माइनस जब इसका गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 की 2, 4 इक्के 4, 1 5, 0 और 4 इक्के 4 दशमलव इतना और गुणे 10⁻² गुणे 10⁻²। अब आगे जो है जब इसको हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10/5 इसको लिख सकते हैं, और गुणे जो है यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो गुणे इसको घटा लेते हैं, तो 4 में से 2 गया 2, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 0, तो 10 में से यहीं बगल में घटा लेते हैं 8.104 और -4.052, तो यहाँ पे 2, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 और यहाँ पर जो है 4, कहने मतलब 4.052 और गुणे 10⁻², ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4.052 और गुणे 10⁻²। ये बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 8.104 इंटू 10⁻², इतना इसको हम लिख सकते हैं बराबर 81 क्या 10⁻² का जब गुणा होगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8.104 इंटू 100, तो बराबर हो जाएगा 810.4 जूल। यही आंसर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मान दिया गया है उसकी मदद से हमने यहाँ पर B2 ज्ञात किया जो कि 4 लीटर आया। इसके पहले हम आपको बताया कैसे कैसे ज्ञात हुआ। फिर इसी के आगे इसी की मदद से गैस द्वारा कृत कार्य जिसके लिए सूत्र होता है W बराबर 1/γ-1 ब्रैकेट में P1 B1 माइनस P2 B2 मान रखा, और यहाँ पर जो मान रखा वह P1 जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में और B1 का मान जो है वह मीटर क्यूब में रखा और कैलकुलेट किया, तो अंततः जो आंसर आया 810.4 जूल। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें B2 का मान आया 4 लीटर और कृत कार्य W बराबर 810.4 जूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को बताए हैं। जैसे बताए हैं
आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझें। जिन सूत्रों का हमने प्रयोग किया है उस पर ध्यान दें। जैसे कैलकुलेशन बताया गया इसको ध्यान दीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।